कहीं कहीं के लोग कहते हैं गुरुजी देखो हमने कभी कोई पाप नहीं करा, उसके बाद भी भगवान हमको इतना दुख क्यों दे रहा, उसका कारण क्या होता है। देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि तुमने इसी जन्म में कोई पाप करा है तो उसका दुख भोग रहे। जो पहले कर कर आए हो उसका दुख और सुख तुम आज भोग रहे हो, अभी जो करोगे इसका बाद में भोगना। इसीलिए हम तो एक बार शंकर जी से मिलकर ये बात करना चाहते हैं कि भोलेनाथ ये बात का चक्कर मिटाओ, तुम तो आज की आज ही निपटाओ। ये बाद वाला जो चक्कर है ना, ये बहुत बड़ा चक्कर है साहब। ये बात का जो चक्कर होता है ना, ये बहुत बड़ी चक्कर है। जो दुख अभी देनी तो उसको भी उतना ही दुख अभी मिलना चाहिए। बोलो री जी सही है कि गलत है? और जो सुख मिले, तुम किसी को सुख दो तो सुख मिले है। हम तो भगवान से कहने वाले हैं जो बहू सास को तकलीफ दे, भाई सास को उसी के घर में भूतनी बना के बिठा दे, थोड़े दिन चल दिन। जैसे ही बहू फ्रिज खोले और सास वहीं मिले, बाल खोल के एकदम भयंकर, और दौड़ती हुई अंदर जाए, तुम्हारी अम्मा बैठी है फ्रिज के ऊपर, रोटी बनाए तो वहीं आंख फाड़ फाड़ के देखे। 4-6 दिन में हाथ जोड़ ले कि कभी परेशान, जैसी करनी वैसी पूर्व का करा आज मिला, आज का करा बाद में मिला। ये चक्कर छोड़िए बाबा। पर शंकर की कथा कथी लिंग पुराण के अंतर्गत तो अलग लिखा है। लिंग पुराण में लिखा हुआ है कि जो हम पूर्व में अर्थात जन्म के बाद से लेकर जो कर्म हमारा करना प्रारंभ करते हैं, हमारी जब अवस्था ढलती है, हमारा जब बुढ़ापा आता है, हम जब मरने की कतार पर पहुंच जाते हैं, तब तक जो करा है उसका भोग दिया जाता है। यहाँ लिंग पुराण कहती है, ये लिंग पुराण बिल्कुल वर्णन कर रही है कि हमने अगर किसी को बचपन से ही हमने अच्छा कर्म करा है तो आपको आखिरी तक कहीं कोई दुख आएगा भी तो निकल जाए। तुम अगर सेवा करे हो तो कुछ तो मिलेगा हो, और यही जन्म में मिलना हो, अगले जन्म की तो बात जाने दो साहब, बहुत बहुत बड़ी बात है वो तो। जैसा करा वैसा भरा मिले। हो सकता है पूर्व का कोई कर्म रहा हो सकता है। हाँ एक बात जरूर है, लिंग पुराण में एक चीज अच्छी लिखी है कि जो ये शरीर में जो बीमारी आती है, शरीर में जो कष्ट आता है, या हमारी उम्र कितनी है, हम अपने प्राणों को कितनी उम्र में, कितनी श्वासों के बाद, कितनी रोमावली के बाद त्यागेंगे, ये निश्चित कर दिया जाता है। एक समय, एक पल, एक घड़ी, एक क्षण निश्चित। पर निवेदन है, शंकर की कथा में बैठकर आप जो मांग रहे हो, शिव महापुराण में बैठकर आपकी जो कामना है, शिव चरित्र कहता है कि आप कथा के अंतर्गत बैठकर, जैसे सती मैया ने कथा में बैठकर मांग लिया, तो कुंभज बाबा से शंकर जी ने पूछा कि मेरी धर्म पत्नी ने क्या मांगा है, सब मन में उसकी क्या चल रहा है। तो कहा उन्होंने जो मांगा मैं बता नहीं सकता, फिर भी बताना पड़ेगा। तो कह दिया कि उन्होंने मांगा है कि इस शरीर को मैं भस्म कर दूं। तो शंकर जी ने पूछा कुंभज बाबा से, ऐसा होगा? तो क्या कथा का बात ही वो है। कथा का मतलब क्या है? कथा में शास्त्र कहते हैं भागवत जी होती है तो भागवत के उस पोथी में कृष्ण होते हैं, रामायण जी होती है तो रामायण रामचरितमानस में राम होते हैं, शिव महापुराण की कथा होती है तो शंकर की पोथी में शंकर स्वयं विराजमान होते हैं। गीता में मेरा कृष्ण बैठा हुआ है तो विष्णु पुराण में नारायण बैठे हैं, अग्नि पुराण में स्वयं अग्निदेव बैठे विराज। कुछ तो शास्त्रों में रहता। हमारे इधर पहले है ना पानी नहीं गिरता था ना, तो हमारे इधर पहले हमारे इधर
आला उदल गाते थे। आपके उधर तो ध्यान में है कि नहीं पता नहीं, जहाँ जहाँ आप लोग कथा सुन रहे हो, पर हमारे इधर नियम था, इधर मध्य प्रदेश साइड अगर पानी नहीं गिरता था तो आला उदल गाते थे। तो आला उदल गाने में ऐसा क्या होता था कि पानी गिर जाता था, तो के उसमें ऐसा भाव रहता था कि उसको जब गाया जाता था तो पानी अपने आप बरस जाता था, उसका नियम था। तो मतलब शास्त्र कहता है, हमारे जो शास्त्र वर्णन करता है कि पुराणों के माध्यम से अर्थात भगवान की वाणी इसमें बस रही है, भगवान के शब्द इसमें हैं। जैसे 18,000 श्लोक में श्रीमद् भागवत के भगवान कृष्ण बचा है, उसी तरह 24,000 श्लोक इस शिव महापुराण में शंकर बसा हुआ है, उसकी वाणी में बसा हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, जोगी, उपासक, व्रत करने वाले, अखंड सौभाग्यवती को धारण करने वाली माता, भगवत भजन करने वाला भक्त, कथा रसतत्व में डूबा हुआ कोई साधु, कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई जोगी जन, शिव महापुराण कहती है इसकी कभी परीक्षा मत लो। और देखो सती मैया ने परीक्षा ली तो प्राण गंवाना पड़े। भगवान कृष्ण के पुत्र जामवंती के पुत्र सांब ने परीक्षा ली, संत के सामने जाकर खड़े हो गए और कहते हैं बताओ छोरा होगा कि छोरी होगी, पुत्र होगा कि पुत्री होगी। उधर में एक कपड़ा छुपाकर पल्लू डालकर संतों के पास जाकर कहते, तो संत ने कह दिया, जैसे सती की गति हुई तो संतों ने कह दिया तुम हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हो। इस वस्त्र में से एक मूसल निकलेगा, वो मूसल पूरे यादव वंश को नष्ट कर देगा, श्रीमद् भागवत में लिखा है। वो मूसल पूरे यादव वंश को नष्ट कर देगा। और वो मूसल निकला, उसको दाऊ जी ने कुटवा कर पिसवा कर समुद्र में प्रवाहित कर दिया था। उससे एक दूबा उत्पन्न हो गई थी जिससे पूरे यादववंशी नष्ट हो गए। एक टुकड़ा मछली ने निकल लिया था, उस मछली को मछुआरे ने पकड़ा, काटा, टुकड़ा निकला, फेंका। जरा नाम के व्याघ्र ने घिसकर उसका बाण तैयार करा जो भगवान के पांव के अंगुष्ठ में लगा, चरण में लगा। नष्ट हुआ। परीक्षा न ली जाए। भगवान कृष्ण के पुत्र जामवंती के पुत्र सामने परीक्षा ली थी संत की, भुगतना पड़ा, पूरा यादव वंश नष्ट हो गया। सती मैया ने परीक्षा ली भगवान राम की, भुगतना पड़ा, जलकर भस्म होना पड़ा। एक बार भगवान शंकर से पूछा गया, आपकी धर्मपत्नी थी सती, आप दुनिया का लेख लिखते हो, इसको बचा क्यों ना सके? शिव जी ने कहा कर्म गति बड़ी विचित्र है, कर्म गति बड़ी विचित्र है। इसलिए शास्त्र कहता है कितनी भी पत्रिका मिला लो, 26 गुण मिल रहे हैं, 28 गुण मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। लड़का लड़की की पत्रिका मिलाई, सब कुछ मिलाया, फोटो भी देखा, गए तो छोरी भी देखी, 8-8, 10-10 लोग भरा के गए गाड़ी में, जगह नहीं थी तो कूच कूच के गए, सब देख के आए हैं। 8-10 गुलाब जामुन भी खाई, मिक्सचर भी खाया, समोसा कचौड़ी सब निपटाया, चिप्स भी खाई, 3 बार चाय पी। उतनी देर में भी नहीं परख पाई कि कैसी है। और यूं तो कि मैं तो 2 मिनट में परख लो, तुरंत। जब झगड़ा हो तो पति के सामने मैं सब जानती तुमको अच्छे से, तो पति के बहू के क्यों नहीं जान जाए, लेके आई। कितनी पत्रिका मिला लो, कितना भी गुण मिलान मिला लो, कितना भी हाथ दिखा लो, कितना भी फोटो दिखा लो, पर जो भाग्य में लिखा है उसे तो भोगना पड़ेगा। इसलिए फिर निवेदन है, किसी से मत डरो पर अपने कर्म से जरूर डरो, क्योंकि कर्म का भोग तो भगवान को भोगना। शंकर भगवान कहते सती ने कर्म ऐसा करा, भोगना पड़ेगा, क्योंकि राम की परीक्षा लिए। भगवान की, संत की, साधु की, सन्यासी की, तपस्वी की, किसी ब्राह्मण की, किसी निर्धन की, किसी का हृदय रो रहा हो, उसकी परीक्षा ना ली जाए, नहीं तो भोगना पड़ता। तो सती को भोगना पड़ा, जलना पड़ा।
कई लोग ऐसे हैं साहब, समझते बिल्कुल नहीं है। किसी ने कह दिया वो ऐसा है, बस तुरंत उसके लिए गलत लिखना चालू कर दिया, गलत बोलना चालू कर दिया, गलत शब्द कह दिया, गलत का व्याख्यान करना चालू कर दिया। भोगना है। किसी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ब्राह्मण, सौभाग्यवती नारी, सुहागन स्त्री अगर अपने पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है, एक मां अपने पुत्र को स्तनपान करा रही है, पालन लालन कर रही है, कैसे अपने घर का भरण पोषण कर रही है, परीक्षा ना ली जाए साहब, भोगना पड़ता है। जब भोगने का समय आता है तब याद आता है कि हमने कुछ करा होगा, हमने कुछ करा होगा। अब मन, हृदय, चित्त रोता है कि कुछ तो गलती करी होगी। सती मैया अगर जलकर भस्म हो रही है तो ये उनका है, उन्होंने गलत किया। राम की परीक्षा लेने गई, वो भी रूप बदल कर गई, चलो एक गलती हो गई, चल गया। पर घर में आकर जब शंकर जी ने पूछा कि तूने परीक्षा ली, तो कहती है मैंने तो ली नहीं। बताओ, शंकर जी के सामने झूठ बोल रही है। एक बार अगर गलती हो गई थी तो कह देती हाँ मैंने परीक्षा ली, शंकर नाराज नहीं होते, शंकर रुष्ट नहीं होते। पर झूठ बोली तब रुष्टता है। न के गई, कुबेरेश्वर महादेव जा रही और उज्जैन पहुंच गई, तो उज्जैन की बोली आती, कौन ने मना करा। और तुम आए यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद तुम घर के लोगों को बताए नहीं, और तुम पहले ओमकारेश्वर चले गए, महाकाल चले गए, इंदौर घूम रहे, उसके बाद और यहाँ ऑफिस में फोन आए, क्यों हमारी अम्मा आई थी रे, तो क्या क्या नाम, तो क्या कौशल्या, तो क्या कहीं की कौशल्या तो है ही नहीं यार, नहीं वो तो 6 दिन पहले के निकली, और कौशल्या चली 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 6 दिन बाद यहाँ पहुँची। तो हमने पूछा क्यों रही कौशल्या, कहाँ गई थी, तो के ओमकारेश्वर इतनी दूर आई, तो मैंने सोचा ओमकारेश्वर भी हो लो, मैंने कहा बहुत बढ़िया, महाकालेश्वर भी हो लो, मैंने बहुत बढ़िया, मेरी एक बहन रहे इंदौर में, ऊके मिली आई, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो तूने छोरा के क्यों नहीं बताया रही कौशल्या, छोरा के तो बोलना था कि मैं सब दूर जाऊंगी, वो मना कर देता, उसको मालूम मेरी तबीयत खराब रहे, तो उसने कह दिया था बस एक ही जगह जाना, कहीं चली मत जाना, इसलिए मैंने उसको बताया ही नहीं। हमने कहा तेरा छोरा यहाँ तांडव रचा दिया, यहाँ आके कि हमारी अम्मा निकली, अम्मा निकली, अम्मा निकली, तो हम तो ये सोचे पूरी निकल गई होगी, निकली निकली कर, और तू उज्जैन ने सब, तो बोलने में क्या जाए, सत्य बोलो, राम नाम सत्य, बोलने में क्या जाए। मरने के बाद दुनिया बोलेगी अपन सत्य बोलो, तो कहा अगर से सती मैया परीक्षा ली थी, ले ली, कोई बात नहीं, पर सती मैया सत्य तो कह देती कि मैंने सीता का रूप रखा था। सीता का रूप रखा, ये बोलने में क्या जाता है कि मेरे से गलती हो गई, मैंने सीता का रूप रख लिया है। सॉरी बोलने में कुछ जाता है क्या, क्षमा मांगने में कुछ जाता है, पर ना जाने कौन सी अकड़ में आदमी रहता है, बोलना ही नहीं चाहता, जो होगा देख लेंगे। अरे तो क्षमा मांग लो ना, गलती हो गई, क्या जाता है साहब। हमारे हिंदू धर्म में नियम है, भगवान के पूजन होने के बाद जब संपूर्ण पूजन होती है तो हाथ में पुष्प चावल देकर क्षमा याचना भी करी जाती है कि हमारे बोलने में, सेवा करने में कोई त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो तो क्षमा कर। क्षमा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अर्थात क्षमा मांगने में क्या जाता है। अगर ज्यादा दुख भी है, शिव महापुराण तो यहाँ कर रही है, तो नर्मदा पुराण का तीसरा अंश कर है कि मान लो अगर शरीर में ज्यादा कष्ट आ गया, परिवार में ज्यादा दुख है, कष्ट है, तो भगवान से जाकर क्षमा मांग लो। भगवान ऐसी कौन सी गलती हो गई नाथ, मुझे तो याद नहीं, मैं तो अनभिज्ञ हूं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, पर गलती तो हुई है नाथ, मैं क्षमा मांगती हूँ, आप क्षमा कर। भगवान भी कहेगा रोज आती क्षमा मांगती है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं। भक्ति, विश्वास, महाराज किसी का डिगे ना, उसको प्रबल हो।
सती मैया ने एक गलती करी, चल गया कि सीता का रूप रखकर पहुंच गई है, पर दूसरी गलती ये करी कि पति से झूठ बोल रही है। वो तो पत्नियां हमेशा कहती मेरे पास तो कुछ भी नहीं, वो तो भला हो दादा नोटबंदी करी तब मालूम पड़ा कि चावल की कोठियों में से भी निकले। कई कई पतियों को तो चक्कर आ गए, कितने हैं, थोड़े थोड़े दिन में निकाल के दे देती, बदलिया जा। पति कह रहा है एक ही बार में पूरे दे देना, पत्नी के नीचे गिर जाओगे, मुझे मालूम है इसलिए नहीं बताऊंगी। कितने तो बताऊंगी नहीं। जितने तो पति की दुकान में नहीं निकले, जितने तो पति के पर्स में नहीं निकले, जितने पति की अलमारी में नहीं निकले, जितने पत्नी की अलमारी में नहीं निकले, उतने पत्नी के डब्बों में से निकले, इतने निकले। अच्छा बैंक वाले भी सोच रहे थे कि अरे इको कीड़ा कहाँ से कर, और बैंक वाले यूं धड़ा रहे गड्डियों को, यूं जैसे वो गड्डी नहीं हो नहीं तो उनके तो उसमें तो धूल निकले, धूल। तो पूछा कहाँ धरे थे, तब पति बोला पत्नी ने रखे थे। तो अगली बार आए तो पूछ के ना कहाँ धरे थे, तब उन्हें क्या गेहूं की कोठी में धरे थे। तो गेहूं की सारी धूल मुंह में चिपक गई, तब धप से निकले बापड़ा, उनकी भूकुटियों पे धूल जम गई आँख। जब घर पहुंचे तो पत्नी ने पूछा भेरू जैसे कहाँ से आए, कहीं निकले, धूल झड़ा झड़ा के गिने। उस समय पर हमारी वो कथा थी, वो नोटबंदी के टाइम पर ना जाने कहीं कथा थी, तो हमने जजमान को फ़ोन लगा कर बोला कि भाई तुम्हारे यहाँ कथा है। फिर कथा करवाई उन्होंने, कथा करवाई तो तीसरे दिन तो भैया बोल दिए कि कल से नोट बंद। तो उन्होंने कहा हमारी कथा भी बंद करो। हमने पूछा क्यों, तो कि बदलेंगे कि कथा करवाएंगे। तो हमने कहा ठीक है कथा। अरे भाई वापिस आए फिर ट्रेन से, कहाँ गए थे, हाँ दार्जिलिंग में कथा थी। कथा कौन सुनेगा गुरुजी, सब लाइन में लगेंगे। कहा ठीक है, शिव कृपा कर दयालु दाता करुणा सागर। ये परीक्षा लेने के चक्कर में तो घर में विवाद हो जाता है कई बार। परीक्षा ना लीजिएगा किसी संत की, किसी सदगुरु की, किसी भगत की, साधु जन, सन्यासी जन, तपस्वी जन, जोगी जन की कोई परीक्षा ना लीजिए। दुख आ गया, सती मैया जलकर भस्म हो, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, एक सभा रखी, उस सभा में शंकर जी बैठे थे। सबने उठकर प्रणाम करा पर शिव नहीं उठे। क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को कि मैंने अपनी कन्या का विवाह इसके साथ करा और इसने मेरा आदर नहीं करा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शमशान में निवास करोगे। बाबा शमशान में रहने लगे। शमशान कोई साधारण स्थान तो नहीं, जहाँ पर सबकी शान सम है उसका नाम शमशान है। अमीर भी जाए तो बांस पर, गरीब भी जाए तो बांस पर, जहाँ सबकी शान और सत्ता एक बराबर है वो शंकर का धाम ही हो सकता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, और किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। ना किसी को कम देता है ना ज्यादा देता, वो देख कर देता है कि ये कितना स्मरण है इसका, कितना भजन है इसका। शिव शमशान के निवासी, जहां पर सबकी शान सम है, बराबर। बुढ़ापा सुधारने के लिए शंकर की कथा एक रतन है।
अगर आपके घर में 4 बहुएं हैं, 3 बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं, निवेदन है सबके प्रति तुम सम स्वभाव रखना, नहीं तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। एक बार भी मुंह से मत कहना कि बड़ी बहू अच्छी कि छोटी बहू अच्छी, हमेशा कहना मेरी बहुएं सब बढ़िया, इतनी बढ़िया, खूब देख रेख करे महाराज जी, भोजन भी टाइम पर, चाय भी टाइम पर, भले नहीं दे पर तारीफ करना बहू की। तुम तारीफ दो तो सही, तुम अच्छा दो, अच्छा मिलेगा। 50 लोगों से बहू की तारीफ करना, भले वो गाली देती हो, भले अपशब्द कहती हो। एक प्रैक्टिकल करके देखना, ये शंकर की कथा का प्रैक्टिकल जरूर करना। प्रैक्टिकल करे बगैर काम नहीं चलता, करना जरूर। कि अगर सास गाली भी दे रही है, ताना भी दे रहा है, अपशब्द भी कह रहा है, कोई तुम्हारा बुरा भी चाह रहा है, तो भी उसकी तारीफ करना। वो तारीफ तुम हजारों जगह करना कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो तारीफ का फल ये होगा कि भले उसने बुरा करा, पर एक ना एक दिन वो तुम्हारा भला कर कर चला जाएगा। पर एक बात आपने सुनी होगी ना कि दीवाल के कान होते हैं, अकेले कमरे में बैठकर भी आप बड़बड़ाओगे ना तो दीवाल के कान होते हैं। दीवाल के कान नहीं होते। अपन मन में जिसके प्रति कपट भाव रखते हैं ना, जिसके प्रति हमने सोच लिया कि वो बुरा है, भले हम उससे मिले नहीं, बुरा है, बुरा है, बुरा है, तो वो तरंग उस तक पहुंच जाएगी और वो व्यक्ति तुम्हारा बुरा करना प्रारंभ कर देगा। तुमने सोच लिया जमाने में कोई बुरा नहीं रहे, सियोर वाला महाराज के कर्म बुरा भाग में जो लिखा होगा, तो अपने आप को कोस लो नहीं। अगर दुख भी हो तो अपने को कोस लो कि अपन ने कुछ करा होगा, ऐसा सोचा होगा। दूसरे को क्यों बुरा कहें, अच्छा कहें, अच्छा सोचें, अच्छा विचार करें। समस्या अगर बड़ी है तो ये सोचकर चलना कि हमारा विश्वास और हमारा परमात्मा उससे बड़ा है। फिर वही वाली बात आ गई जो पहले कही थी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई हल नहीं। अगर दुख आया है तो उसका कुछ तो हल होगा, तकलीफ आई है तो उसका तो कोई हल निकलेगा ही। आज एक माता जी मिल रही थी, जब हम भोजन भंडारे कक्ष को देखने गए थे तो कह रही थी, गुरुजी कैंसर हो गया था, अब बाबा ने अच्छा रख दिया है। अब कुछ भी नहीं है, और दूसरी रिपोर्ट की जांच भी कराई तो उसमें कुछ नहीं निकला। अर्थात आपका विश्वास तो है ना भगवान पर, और अगर उस परमात्मा पर भरोसा है, उस परमात्मा पर विश्वास है, तो बाल मां का नहीं हो सकता। समस्या मान लो बहुत बड़ी भी है, बहुत बड़ा दुख भी सामने खड़ा हो गया, तो तुम तैयारी रखना कि उस भोलेनाथ के आगे टिकने वाला नहीं है, उस विश्वनाथ के आगे टिकेगा नहीं। आपका जो व्हील पावर है वो मजबूत होना चाहिए। दुख आता ही क्यों है, दुख आने का कारण क्या है, किस लिए आया? दुख आता ही इसलिए है कि आप संभलो। बच्चा जब गिरता है तो माता जानती है कि अगर थोड़ा सा गिरेगा तो चलना भी सीखेगा। कहीं एकांत में अगर बच्चा चलता है और गिरता है तो संभल जाता है, पर अगर उसके मम्मी पापा के सामने अगर बच्चा गिरता है तो रोता है। क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे उठाएं और हृदय से लगाएं। ये मेरे माँ बाप, ये मेरे माता पिता मुझे हृदय से लगाएं, इसलिए बच्चा रोता। अकेले में गिर जाता तो उठ जाता, झाड़ झुड़ के नहीं उठ जाए, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं। और अगर अकेले में गिरा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, पर माता पिता के सामने, भाई बंधु के सामने, ताऊ ताई के सामने, चाचा चाची के सामने, नाना नानी के सामने, दादा दादी के सामने
अगर वो बच्चा गिरता है तो उसकी आशा ये रहती है कि मुझे ये उठाएं, तो रोने लगता है, आंखों से आंसू निकलता है और बार बार उस जगह को देखकर रोएगा जिससे उसके ऊपर कोई फूंक मारे, उस पर कोई हाथ लगाए, उसको कोई झाड़े, प्रेम करे, स्नेह करे, गोदी में बिठाए, लाड लड़ाए। तो उसी तरह भगवान दुख क्यों देता है? भगवान भी चाहता है कि मैं इसका पिता हूं, मैं इसका बुजुर्ग हूं, ये मेरे पास में आए और मुझसे कहे और मैं इसको फिर गोदी में बिठाऊं, मैं इसको अपने पास रखूं, मैं अपने करीब में इसको रखूं, इसको फिर मैं दूर ना जाने दूं, अपने करीब में रखकर, अपने पास में रखकर इसके जीवन की मैं सार्थकता को सिद्ध कर दूं। खाली दाल को उकार लो, उसमें नमक मत डालना, ना मिर्ची डालना, ना उसमें बघार लगाना, केवल दाल उबली हुई बिना नमक मिर्ची की, ना हल्दी ना कुछ भी नहीं, मिर्ची नहीं, नमक नहीं, पुदीना नहीं, हरा धना नहीं, कुछ भी नहीं, बस उकाली और तुम उसको रोटी खा लो। और रोटी में भी कुछ नहीं होना चाहिए, नमक नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे खा लो। अच्छी लगेगी क्या? नहीं, स्वाद नहीं आएगा। दाल में एक भगोना दाल में इतना सा बघार स्वाद ला देता है। कितना सा बघार? इतना सा बघार स्वाद ला देता है। उसी तरह हमारे बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, ये संपूर्ण जीवन के समय में मात्र 3 घंटे की शिव महापुराण आनंद ला देती है। मात्र 2-2.5 घंटे की ये शंकर की कथा हमारे जीवन को सार्थक बना देती है। जीवन में स्वाद लाने का अगर कोई काम कर सकता है, इस जीवन को स्वादिष्ट अगर बना सकता है, तो वो शंकर ही बना सकता। तुम राम को भजो तो राम को भज लो, तुम कृष्ण को भजो तो कृष्ण को भज लो, तुम शंकर को भजो तो शंकर को भज लो। ना राम अलग है, ना कृष्ण अलग है, ना शिव अलग है, तीनों एक है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत, अर्थात जो बुद्धि से विहीन है वो भेद समझेंगे कि ये ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, ये शंकर अलग है। पर अगर कोई बुद्धि से प्रबल है तो वो समझ जाएगा ये तीनों एक। कोई कह रही थी कि गुरुदेव मालूम है, भगवान ने मेरा सारा काम कर दिया, ऐसा कोई काम नहीं था जो बचा हो, सब भगवान भोलेनाथ जी ने कर दिया। पर मैंने एक बात विचार करी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान आके काम करेगा, पर भगवान तो नहीं आया, पर मेरा काम जरूर हो गया, कोई ना कोई आके कर गया। ठीक है, आपको एक कथा में कहा था क्या भगवान आएगा तुम्हारे सामने? नहीं आएगा। अगर शंकर जटा धर कर आ जाए, गले में नाग पहन कर आ जाए, जटा जूट बांध कर आ जाए और खूब बढ़िया त्रिशूल और डमरू लेकर और तुम्हारी गलियों में घूमता हुआ शोर मचाता मचाता आ जाए, तो तुम उससे क्या पहचानोगे? यशोदा जी के दरवाजे पर भगवान पहुंच गए, यशोदा जी ने पहचाना क्या? श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में, अली गली में शोर मचावे, चले सदा शिव गोकुल में। यशोदा रानी से जाकर कहा कि मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे दर्शन करा दो। कौन कराए? जटा बंधी हुई है, गले में सांप पड़ा हुआ है, भस्मी रमी हुई है, ऐसे को कोई अपना पुत्र दे सकता है? नहीं।
आखिरी में जब शंकर जी ने देख लिया कि ये मुझे देने वाली नहीं है, तब शंकर जी ने दूसरे ब्राह्मण का रूप रख लिया और ज्योतिषाचार्य बनकर यमुना जी के घाट पर जब हाथ देखने के लिए बैठ गए, तब यशोदा जी खुद बेटे को लेकर आ गई और भगवान की गोद में दे दिया। भगवान उस जिनसे समझ गए कि कली काल में संसार में मृत्यु लोक में अगर किसी से मिलने जाना है तो रूप बदल कर जाना। तो तुम ये अंदाजे में मत रहना कि शंकर जी आएंगे और काम कर कर जाएंगे। शंकर जी किसी को भेज देंगे और काम हो जाए। एक कितनी सुंदर कथा है। एक ब्राह्मण था और उसकी धर्म पत्नी। ब्राह्मण बड़ा सत्कर्मी था, भगवत भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, नाम जाप करने वाला। उसकी पत्नी भी थी अच्छी, भले मंदिर नहीं जाती थी, भले पूजन नहीं करती थी, पर पति को देखकर बड़ी खुश होती थी, क्योंकि वो अगरबत्ती भी लगाते, दियाबत्ती भी करते, भजन भी करते, कीर्तन भी करते। वो मंदिर नहीं जाती हो, वो कभी अगरबत्ती लगाने नहीं जाती, वो दिया भी नहीं लगाती, घर में तुलसी को भी पानी नहीं डालती, पर वो खुश बड़ी होती कि मेरा पति तो कर रहा है ना, बहुत है। बस वो दिन भर आराम से अपनी, हो सकता है दिन भर व्हाट्सएप चलाती होगी, वो फुल एंजॉयमेंट में अपना जीवन निकालती है, फुल आनंद में, आनंद मस्ती में अपने जीवन को जी। उसको कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा, पर पति से एक शब्द नहीं कहती थी कि तुम ये तकलीफ, वो तो मस्त रहती। पंडित जी जाते, पूजन पाठ करते मंदिर की, जो दक्षिणा मिलती उससे अपना घर चलाते। अब कोई शिवरात्रि का समय आ गया, और शिवरात्रि का जब समय आया तो शिवरात्रि के पहले 2-3 महीने पहले से मंदिर में भीड़ कम आने लगी। लोग आते नहीं, दर्शन नहीं करते, दक्षिणा नहीं मिलती, बड़ी परेशानी हो गई। पत्नी रोज पूछती, कुछ मिला नहीं। अब दुख हुआ, अब क्लेश हुआ, भूखे मरने की नौबत आ गई। कोई दूसरा काम कर लो, हो गई महादेव की पूजा बहुत। अब पंडित गिरी नहीं रखी, कुछ भी कमाना वमाना नहीं है, अब ये कोई रखा है क्या? अब दुख है। कह तो दिया पत्नी ने कि अब ये पंडिताई छोड़ दो और कोई नौकरी वोकरी कर लो, कोई जॉब मॉब कर लो। एक कोई पंडित जी का मैसेज था कि गुरुजी मैंने पंडिताई सीखी है और मेरा मन खूब करता है कि मैं पंडिताई करूं, पर मेरे बहन भाई कहते हैं कि सबकी शादी हो गई, तेरी शादी नहीं हो रही, तो पंडिताई छोड़ेगा तब शादी होगी। पंडित को कोई छोरी देने को तैयार नहीं। क्या करता है? घंटी हिलाता, सत्यनारायण की कथा वाचता, यज्ञ करता, पूजन करता। हमने उससे एक ही बात की, तो चिंता मत कर, अगर तू सच्चे मन से भगवान की सेवा कर रहा है, दक्षिणा मिल रही है नहीं मिल रही है, 100 रुपये मिले, 50 रुपये मिले, रात भर एक वो महिला संगीत में डांस करने के लिए कुछ लोग आते हैं, कुछ वेटर काम करने आते हैं, तैयार होकर थोड़ी घंटा 2 घंटा 3 घंटा भोजन सर्व करते हैं, परोसते हैं, उनको लोग 1.5 2 हज़ार रुपये दे देते हैं, और पंडित रात भर बैठकर शादी कराता है, उसको 500 रुपये मिल पाता। पूरी रात बैठा सो। तू भगवान के भरोसे पर पूजन पाठ बंद नहीं करना अपन को। दुनिया के लोग बहुत टांग खींचेंगे, कहेंगे इसमें कुछ नहीं रखा, पंडित कर्म में क्या रखा हुआ है, क्या कमाई होगी, क्या करोगे, कैसे करोगे। पर एक ब्राह्मण ही है जो इस धर्म को, संस्कृति को, सभ्यता को बढ़ा सकता। तो छोड़ना नहीं। महाराज
उसने भी प्रण कर लिया कि अब देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ब्याह होए तो ठीक, नहीं होए तो ठीक। बाबा जब कृपा करे तो हारना नहीं। धर्म पत्नी कह रही है अपने पति से कि तुम अब ये पंडिताई वंडिताई छोड़ दो और तुम जल्दी से कोई कमा के लाओ तो थोड़ा बहुत घर भर का गुजारा चले, भूखे मरने की नौबत आ गई। 3 महीने से कुछ नहीं लाए हो, बड़े आफत में फंसे हुए हैं। शिवरात्रि का समय आ गया। भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ भ्रमण के लिए निकले, शाम का समय था। ये मंदिर जा रहा था। आज शिवरात्रि है। शिव जी निकल कर जा रहे थे तो माता पार्वती ने कहा, ये आपका भगत हमेशा शिवरात्रि पे बड़ा खुश दिखता था, ये पहली शिवरात्रि ऐसी आई है जो इसके चेहरे पर खुशी नहीं है। पहली बार इसके चेहरे पर खुशी नहीं है। पार्वती जी कह रही हैं कि पूछो तो सर आखिर बात क्या है। भगवान शंकर बोले, पार्वती जीवन सुख का चलते चलते अगर जिंदगी में थोड़ा सा दुख आ भी जाए तो समझ लेना यह पूर्व के कर्म का भोग अब भोगने का क्रम चालू हुआ है। सुख के दिन मालूम नहीं पड़ते और दुख के दिन कटते नहीं हैं। भले दुख 4 साल का, 3 साल का, 2 साल का, 1.5 साल का हो, पर उसको काटना बड़ा कठिन पड़ जाता है, बहुत कठिन। आप पूछो तो अब इसको दुख काटना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक दो। पार्वती जी कहती, आप कालों के काल हो, महाकाल हो, क्या दुख नहीं काट सकते? महाराज आप तो सर्वस्व हो, सब कुछ कर सकते हो, फिर दिक्कत क्या है? महाराज, मेरा भोला उज्जैन को काल, गौरा मैया महाकाली, उज्जैनी में रहता डमरूधारी, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मैला कैलाशी अविनाशी, जो सर्वस्व निवास कर रहा है, हर जगह घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है, क्या वो दुख नहीं काट सकता? शिव कह रहे हैं कि दुख तो काट दूंगा, तू कह रही है तो मैं अभी काट देता हूं, चिंता मत कर। पार्वती जी ने पूछा, इसने जिंदगी में पुण्य तो करा है ना? शंकर जी बोले, हाँ पुण्य तो करा है। मंदिर में पूजन करी, वो दक्षिणा के लिए करी कि कमाई होगी तो घर चलेगा। मंदिर में पोछा लगाया तो इसलिए लगाया कि सफाई रहेगी तो 4 लोग ज्यादा आएंगे। बुआरी काढ़ी इसलिए काढ़ी कि यहाँ सफाई होगी तो लोग आनंद में बैठेंगे, बैठेंगे तो कुछ देंगे। प्रसाद बांटा इसलिए बांटा कि कुछ मिलेगा, प्रसाद देंगे तो कुछ प्राप्त हो जाए। चरणामत दिया तो इसलिए दिया कि कुछ मिल जाएगा। मस्तक पर तिलक लगाया इसलिए लगाया कि कुछ रुपया मिल जाएगा। पर इसने संपूर्ण कार्यक्रम, आरती भी उतारी तो इसलिए उतारी कि थाली में कोई कुछ जम के तो बोलो चढ़ा देगा। सब काम इसने करा तो कुछ पाने के लिए करा, पर एक काम इसने ऐसा करा जिसमें इसने पाने के लिए नहीं करा। तो पार्वती जी ने पूछा, वो कौन सा काम है? शंकर भगवान कहते हैं, जब ये बेलपत्र चढ़ाने बैठता था ना तो दिल से चढ़ाता था।
ये बेलपत्र चढ़ाने बैठता था तो दिल से चढ़ाता था। बेलपत्र चढ़ाते समय इसके मन में कुछ मांगने का भाव नहीं आता था। शंकर भगवान कहते हैं इसने अपने जीवन में जितनी बेलपत्र चढ़ाई होगी उतनी बेलपत्र के बराबर इसको धन प्रदान करना अब मेरा काम, अब मैं संपदा दूंगा, अब मैं संपदा प्रदान करूंगा। अब शंकर और पार्वती की बात एक बनिया ने सुन ली जो कहीं सामान लेकर जा रहा था। खूब सारा पैसा देला उसके पास में, और उसने शिव और पार्वती की बात उस जंगल में सुन ली कि इसको जितनी बेलपत्र इसने चढ़ाई है और चढ़ाई हुई बेलपत्र पंडित जी के घर पे रखी है ठंडी करने के लिए, विसर्जन करने के लिए। वो बेलपत्र जितनी होगी उतना ही इसको धन मिलेगा। अब बनिया ने सोचा क्यों ना सारी बेलपत्र मैं ले आऊं तो उतनी बेलपत्र का धन मुझे मिल जाएगा। अब देखो शंकर भगवान खुद नहीं आए हो, स्वयं नहीं आया। अब बनिया ने सुन लिया, और बनिया ने सुना तो बनिया सीधे गया ब्राह्मण देवता के पास। पंडित जी बोले बोलो साहब, तो मैंने जितनी बेलपत्र चढ़ाई थी वो बेलपत्र तुम्हारे पास रखी है? हाँ, अभी मैंने विसर्जन नहीं करी, अब तो चढ़ाई हुई रखी, विसर्जन करने जाऊंगा। कहाँ रखी? वो रखी। वो सारी बेलपत्र हमको दे दो, भले चाहो तो तुम उसके बराबर में 500 सोने की मोहर ले लो, 1000 सोने की मोहर ले लो, पर वो बेलपत्र दे दो। 1000 सोने की मोहर पंडित जी को मिल गई। पंडित जी ने बेलपत्र का बोरा लिया, मंदिर के दरवाजे पर जाकर बैठ गया। अब इसकी कीमत बढ़ेगी। अब देखो, अब बेलपत्र खूब आनंद में होगी। पार्वती जी ने कहा बेलपत्र का पुण्य मिलना था पंडित को, थोड़ा सा धन ले लिया परिवार को पालने के लिए, बाकी का सब छोड़ दिया उसने। तो चिंता मत कर, उसके भाग्य में जितना लिखा था उतना ही दिलवाऊंगा। बेलपत्र जितनी भरी हुई है, एक एक बेलपत्र के हिसाब से 1-1 रुपया दिलवाऊंगा, तो चिंता मत कर। अब सेठ जी बैठ गए मंदिर पर, मंदिर पे बैठ गए तो उन्हें इंतजार करा। अब शंकर जी आज पूरा सोने का बनाएंगे बेलपत्र को, जितनी बेलपत्र है। शंकर जी तो आए ही नहीं। अब शंकर जी नहीं आए तो इसने ताने देना चालू करा। भोलेनाथ जी को खूब कोसे, खूब कोसे। हमारे गुरुजी एक कथा सुनाते थे, उस कथा को हमने अपनी जिंदगी में उतार कर रखा। हमारे गुरुजी कहते थे कि महाराज जी प्रवचन देने बैठे तो एक स्त्री अपने पुत्र को लेकर आई और पुत्र को लेकर कथा में बैठ गई। पुत्र को लेकर जब कथा में बैठी तो वो जो नारी थी, वो जो स्त्री थी, वो गुरुजी से कथा होने के बाद कहती थी कि मुझे तुमसे अकेले में मिलना, और गुरुजी उससे मिलते नहीं थे। वो रोज कहती गुरु से नहीं मिलते। हमारे गुरुजी की कथा है, गुरुजी वर्णन करते थे। श्री विठलेश राय काका जी महाराज, जिनके नाम पर विठलेश सेवा समिति बनी। गुरुजी नहीं मिलते उससे। उसके बेटे को क्रोध आ गया। गुरुजी जाने लगे तो उनका हाथ पकड़कर बोला कि मेरी माता तुमसे मिलना चाहती है अकेले में, तो तुम मिलना क्यों नहीं चाहते? और अगर मेरी माता से नहीं मिले तो कल उठकर सभा के बीच में मैं कुछ भी कर सकता हूं। गुरुजी ने कहा मैं तेरी माता से अकेले में मिलने को तैयार हूं, पर शर्त एक है, मेरे जहां कपड़े सूख रहे हैं वहां पर तेरी माता का एक वस्त्र लाकर सूखने डाल दे, फिर मैं तेरी माता से मिल लूंगा। प्रवचन चालू होने से पहले डाल देना। जहां कपड़े डले थे वहीं पर गुरुजी के कपड़े के पास में उस बच्चे ने अपनी मम्मी का एक कपड़ा ले जाकर टांग दिया। जितने भी प्रवचन सुनने आए थे, किसी एक का ध्यान उस कपड़े पर चले गया। एक ने दूसरे को कोनी मारी, दूसरे ने तीसरे को कोनी मारी। सबको बताया कि ये गुरुजी ढोंगी है, बताओ जरा, कपड़ा स्त्री का कपड़ा और गुरुजी के कपड़े के पास में। सब उठकर चले गए। गुरु ने उस बालक को बुलाया कि मात्र तेरी माता का एक कपड़ा मेरे कपड़े के पास में आया तो लोगों की बुद्धि बदल गई। अगर एकांत में तेरी माता से बात कर लेता तो शायद समझ की पूरी सृष्टि ही बदल जाती। क्योंकि लोगों को समझाना कठिन है, लोगों की दृष्टि को
मोड़ना कठिन है। हमारे गुरुदेव कहते थे मिलो सबसे मिलना है, सार्वजनिक रूप से मिलिए। भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि का संचार करा, सृष्टि की रचना करी, सृष्टि की रचना कर कर ब्रह्मा की सृष्टि पर भगवान विष्णु हंस दिए। हंसे, किन्नरों की सृष्टि पर हंसे थे, इसलिए भगवान विष्णु को भी किन्नर बनना पड़ा था कृष्ण अवतार के समय पर। मान लो अगर दुख आ भी गया किसी के ऊपर तो हंसना नहीं, उसके दुख का या तो निवारण करो या उसको सतमार्ग बता दो कि इस जगह पर पहुंच जाना, इस जगह पहुंचोगे तो आपका दुख मिट जाएगा। भगवान का भजन करना। आप लोग तो वैसे तो जितने लोग इस पावन शिव महापुराण की कथा को जब से सुन रहे हो ना, मेरा विश्वास है कि जितने टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से आप इस कथा को जितने सुन रहे हो, चाहे इस कुबेरेश्वर के धाम में सुन रहे हो, मेरा विश्वास है आपने खुद ने तो पशुपति व्रत करा होगा, पर 25 से 50 माताओं को जरूर कहा होगा कि तू भी व्रत कर। अगर तुमने उससे कहा कि तू व्रत कर, उसने अगर व्रत करा, उसका कोई काम हो गया, तो पुण्य किसके खाते में गया? तुम्हारे खाते में तो गया, क्योंकि तुमने उसको मार्ग बताया था। एक उंगली तुमने उसको दिखाई थी। यहां उंगली दिखाने का भी पुण्य है महाराज। एक गांव का व्यक्ति शहर में आ गया, लड़के का एड्रेस लेके वकील साहब के पास पहुंच गया। वकील साहब केस हार के अदालत के बाहर खड़े थे काला कोट पहन के। उन्होंने कहा साहब देखो मेरा बेटे का एड्रेस है, ये बता दो कहां पर मिलेगा। शहर में। अब वो गांव का व्यक्ति, वकील को गुस्सा आ रहा था क्योंकि केस आ रहा था, भाग यहां से, उधर निकल। वकील ने उसको डांट दिया, भगा दिया। वो जहां वकील ने इशारा करा था ना भगाया था, वो वहीं गया उधर साइड। उसको लगा कि इनकी भाषा ही ऐसी होगी शहर वालों की, तो वहीं चले गए। जाते जाते आगे कहीं पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी, बैठ गया कथा सुनने के लिए। कथा पूरी हो गई, गांव का व्यक्ति था, कथा पूरी हुई, प्रसाद बटा, प्रसाद लेकर बाहर निकल के खा रहा था। बेटा गाड़ी से जा रहा था, बेटे ने बाप को देखा, पापा तुम यहाँ, पिताजी बाबूजी तुम यहाँ? हाँ बेटा। भला हो बेचारा वकील साहब का, उन्हें यहाँ भेज दिया, तुम्हारे मिल गया, और पिताजी को बिठाकर ले गया। वकील साहब 4 साल बाद एक्सीडेंट में शांत हो गए। यमदूत बंदी बनाकर ले गए। धर्मराज से पूछा गया, बताओ वकील साहब ने पाप और पुण्य कितना करा? तो क्या कहीं पुण्य नहीं करा, झूठेला है नंबर 1 का, फेंक दो नरक में। सब दिन झूठ बोला इसने, असत्य बोला, फेंको नरक में। नहीं नहीं कोई तो पुण्य करा होगा। नहीं। चित्रगुप्त महाराज बोले इसने जिंदगी में एक पुण्य करा। क्या? एक गांव के व्यक्ति को शिव महापुराण का रास्ता दिखाया था। धर्मराज बोले रास्ता नहीं दिखाया, इसने तो उसका एड्रेस देख के भगाया था, केस हार के। चित्रगुप्त महाराज बोले भले भगाया था, पर इशारा तो शिव पुराण का ही करा था नहीं। तो इसको एक काम करो, इसको भी बैकुंठ का इशारा कर दो। करो, इशारा तो करा था ना बहुत। वकील की आंख में आंसू भर गए कि मात्र मैंने डांट कर हाथ ही उधर करा था तो मुझे बैकुंठ का रास्ता दिखा दिया गया। अगर मान लो मैं उसको कह देता कि तू शंकर की कथा में बैठ जा, कथा सुन ले, 2 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, कभी जितनी मिल जाए उतनी श्रवण कर ले, इतना ही बोल देता तो शायद मुझे इंद्र का सिंहासन जरूर मिल जाता। ये पक्का है, मैं सिंहासन इंद्र का प्राप्त कर लेता। मात्र मार्ग बताने का भी पुण्य शिव महापुराण कहती है कि आप किसी को मार्ग बता दिए, तू कथा में सुन ले, तूने ऐसा उपाय कर लेना। कई कई माता एक दूसरे को उपाय भी बता देती, तू ऐसा कर ले, मैंने सुना है, कर ले। क्या? शिव कृपालु है, करुणा सागर। एक वो व्यक्ति होता है जिसको मार ठोक के लाया जाता है, चलो कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बन रहा है, वहाँ पर कथा सुनेंगे। हो चलो, अब बेचारा आ तो गया, मुसद्दी लाल जैसा बैठा, अब मन ना लग रहा, चित्तवृत्ति ना लग रहा है, बैठा हुआ है। और एक वो होता है जो कह दे दिल से कि चलो कथा का तत्व ग्रहण करना है, बेलपत्र भी खाए आएंगे, कथा भी सुनी आएंगे, चलो जरा थोड़ा आनंद भी बाबा की नगरी में हो जाए, बैठ जा।
चित्तवृत्ति ना लगे, इस मन को भगवान को देने का प्रयास करिए। ब्रह्मदेव सृष्टि बना तो दिए हैं, और उस सृष्टि में ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से दक्ष को उत्पन्न भी करा। जो मनु शत्रुपा उत्पन्न हुए हैं उनकी संतान प्रियवत उत्तानपाद कन्या देवहूति आकुति प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, और उनके यहाँ जो कन्याओं का जन्म हुआ वो सारी कन्या संस्कारित हैं। फिर निवेदन करूंगा, भगवान से इतना मत कहना कि संतान दे दो, भगवान से कहना औलाद देना तो ऐसी देना कि संस्कारवान हो, संस्कारवान हो, औलाद ऐसी देना। एक धर्म, संस्कृति, सभ्यता और हमारे घर के संस्कारों को जानने के लिए हमारे भारत के संतों ने एक नियम बनाया कि मंदिर का निर्माण हो तो भले घर घर से 1 रुपया आए, पर वो मंदिर में लगे तो मालूम तो पड़े कि हिंदू धर्म का संस्कार क्या है। हमारा हिंदू धर्म का संस्कार क्या है, हमारे बच्चों को देने की आदत मालूम पड़ना चाहिए कि ये हम दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, तो औलाद को दिखना चाहिए कि ये दान करने का एक तरीका है। जगत गुरु शंकराचार्य जी एक जगह पर भिक्षा मांगने के लिए गए और कहा, बेटा भिक्षाम देई। लड़की बाहर झाड़ू लगा रही थी, उसने घर जाकर अंदर कहा, माँ भिक्षा मांगने संत आए, भिक्षा मांग रहे। माँ ने कहा मना कर दे, कुछ नहीं है हमारे यहाँ देने के लिए, कुछ भी नहीं, अंदर कोई भी नहीं है, बोलिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी से कहा, बाबा हमारे यहाँ नहीं है कोई भी, तो तुम दे दो बेटा कुछ। बेटी अंदर गई, माँ वो कह रहे हैं तुम दे दो, कहना हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य जी से बेटी ने जाकर कहा, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, बेटा झाड़ू लगाकर कचरा ही दे दो। कचरा? हाँ। माँ अंदर जाके बेटी ने कहा, वो तो कचरा मांग रहा है, तो दे दे, गाड़ी में भी तो डालेगी, उसी को दे दे। बेटी ने झाड़ू लगाया, कचरा बीन के कटोरे में डाल दिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी कटोरा लेकर आकर गए, आगे जाके उन्होंने कचरा फेंक दिया। शिष्य ने कहा, गुरुदेव तुमने कचरा क्यों लिया? जगत गुरु शंकराचार्य जी बोले, अगर मैं कचरा नहीं लेता, उसकी माँ ने अपनी बेटी को संस्कार दिया है मना करने का कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक गुरु ही ऐसा होता है जो जगत में संस्कार देता है कि तुम देने की आदत डालो, मना करने की आदत नहीं। अगर आज बेटी को सिखा दिया, हमारे यहाँ तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, बेटी शादी होके जाएगी, सास के बेटा चाय की पत्ती ही नहीं है, कुछ भी सास ने कहा, शक्कर ही नहीं है, उसके सुबह से रोना रहेगा। और कई कई घरों में ऐसा ही है, आज भी सुबह से उठते से बहुओं के मुंह से निकलता है, ये नहीं है, फ्रिज में आलू नहीं है, ये नहीं है, नहीं, मतलब वो सीख के आई है कि मुख से नहीं सुबह के टाइम निकालना ही है। एक बुढ़िया संत को देखकर खूब गालियां देती थी, आ गया मंगने ढोंगी परपंची, संतों को देखे और गालियां दे। एक दिन गुरुजी ने अपने चेले से कहा, क्यों रे इसके दरवाजे पे जाते, देती कुछ नहीं, गाली गाली देती। तो गुरुजी, चेला बोले तो जाते काहे को? तो गुरुजी बोले कुछ नहीं देती, गाली तो देती, तो दिक्कत क्या है, फिर भी जाएंगे। तो गुरुजी जाना ही नहीं चाहिए, पर ये तो पता कर कि गाली क्यों देती है, संतों ने इसका बिगाड़ा क्या, बोल जा जरा पता कर। तो चेला मालूम करके आया कि इसकी बहू को छोरा छोरी नहीं है। अच्छा, कितने साल हो गए? कि 18। हाँ। गुरुजी गए उसके, माता भिक्षाम देही। आज उसने गाली नहीं दी, गाली दी नहीं, माता भिक्षाम देही। अब आ गया उसको गुस्सा, पोछा लगा रही थी, हाथ में पोता ही था, उठा के फेंक के मारा संत पे, ले धर ले। संत की छाती पे पड़ा वो पोता, कपड़ा पोछे का, उसने रख लिया। संत ने हाथ उठाकर कहा, माँ तूने मुझे पोता दिया, जब तुझे पोता हो जाए, तूने मुझे पोता दिया, तुझे पोता हो जाए। उसकी बहू का 18 साल बाद छोरा हो गया।
चेले ने कहा गुरुदेव उसने पोता तुमको फेंक कर मारा, तुमने पोता दे दिया। गुरुजी बोले इतने साल से उसने कुछ दिया ही नहीं था, मैं तो इंतजार कर रहा था ये दे और मैं इसको दूं, पर ये दी नहीं। कुछ देने की तो आदत हो, अगर हम देंगे तो भगवान देगा जरूर, ये पक्का है। हम प्रदान करेंगे तो भगवान देगा जरूर, हमारे द्वारा दिया गया कुछ का भाग तो हमें मिल ही जाएगा। हम सत्कर्म करें तो। हम भजन करें तो, हम कीर्तन करें तो, हम नाम जाप करें तो। देने वाला जब दे, मेरा विश्वनाथ जो प्रदान करता है, मेरा शंभु जो देता है, वो बिना सोचे समझे देता है। अब उसके दिए हुए फल का हम प्रयोग कैसे करें, ये हमारे ऊपर होता है। एक निर्धन व्यक्ति था, विद्वान बड़ा था, बहुत विद्वान, पर धन नहीं था। धन नहीं है उनके पास में, विद्वत्ता बहुत है। ऐसे बहुत प्रबल प्रबल विद्वान, बहुत प्रखर प्रखर विद्वान हमारे भारत की भूमि पर हैं। बहुत प्रबल प्रबल विद्वान भारत की भूमि पर हैं, पर हो सकता है धन का अभाव है, इसलिए आपके सामने कभी आ नहीं पाए। हो सकता है धन का अभाव है, इसलिए आपके सामने कभी प्रस्तुत नहीं हो पाए। हैं विद्वान, एक बहुत विद्वान व्यक्ति था, पर निर्धन था, धन नहीं था। उसने सोचा अब यहाँ पर तो अपना कोई काम काज हो नहीं रहा, पास के गांव में चले जाते। पास के गांव में गए। जिस दिन वो पास के गांव में गया तो वहाँ एक उत्सव चल रहा था। वो उत्सव ऐसा था कि उस उत्सव में वहाँ पर 5 वर्ष के लिए राजा बनाया जाता था, और हाथी के गले में, हाथी की सूंड में एक माला दे दी जाती थी। ये हाथी जिसके गले में माला डालेगा वो यहाँ का 5 साल के लिए राजा बनेगा। अब ये उस सभा में जाकर खड़ा हो गया। इसने सोचा उत्सव चल रहा है, लोग नाच रहे, कूद रहे, खड़ा हो गया। आपके यहाँ भी कोई फंक्शन होता है तो आप खड़े हो जाते हो, होते कि नहीं होते खड़ा? चलो देखो सरी क्या बात है आके, तो खड़ा हो गया। अब उत्सव चल रहा था और हाथी अलमस्त होकर माला लेकर निकला और इसी के गले में पहना दी। अब इसके गले में माला आ गई तो लोग कहने लगे अब तुम हमारे यहाँ के राजा हो, हम तुम्हें राजपाट बता देंगे। इतना खुश हो गया, भगवान तूने घनी कृपा करी, बताओ मुझे राजा बना दिया। सुनो हमारे यहाँ का नियम, ये हाथी 5 वर्ष में एक बार बाहर निकलता है, जिसके गले में माला डालता है वो राजा 5 साल के लिए बनता है, उसको राज सत्ता संभालना पड़ती है। पर 5 वर्ष के बाद जब सत्ता पूर्ण होती है तो तुम्हें इस गांव से दूसरे गांव तक 8 किलोमीटर तैर के जाना पड़ेगा, और पूरे पानी में घड़ियाल और मगरमच्छ रहेंगे। उसने सोचा मारे, इसलिए जो एक बार राजा बन जाता है वो दूसरी बार जिंदा ही नहीं रह पाता है। तो तैयारी कर लो, अब माला तो पड़ गई। उसने कहा काय के राजा बताओ, 5 साल खा लो पी लो, उसके बाद निपट जाओ। इतनी बादाम खाओ, काजू खाओ, किशमिश खाओ, और बाद में मगर अपने को खाए, स्वाद लाके मगर भी सोचे कितना काजू खाया, मगर को स्वाद आ, घड़ियाल को स्वाद आ, मत जाओ, ठीक है। उसने सोचा अब, उसने कहा हमें नहीं बनना राजा। क्या कैसे नहीं बनना? हाथी एक ही बार माला डालता, बनना तो पड़ेगा, बनना थी। अब विद्वान तो था ही, उसने कहा ठीक है, भगवान जो चाहे। शंकर का भगत था, उपासक था, शिव उपासना करता, रोज मंदिर जाता, पूजन अर्चना करता, सबको पुण्यमय बना दिया। खूब अच्छे से 5 साल का राज्य चलाया, इतना प्रेम से चलाया, इतना प्रेम से चलाया कि 4 वर्ष के बाद तो लोग उसका जय जयकार करने लगे। जय जयकार करने लगे तो मन में आया कि 5वां वर्ष आ रहा है तो लोग रो पड़े, साहब इसको छोड़े कैसे? पर नियम हमारे नगर का कि 5 साल के बाद इसको तो नदी में फेंकना है, और फेंकना है, और घड़ियाल और मगर इसको खा जाएंगे। दुख इस बात का।
रो पड़ा, वो भी रो रहा था। शंकर जी के पास गया, भोलेनाथ कल आखिरी दिन है, सजा धजा के वापिस हाथी पे ले जाएंगे, हाथी नदी में पटकेगा और फिर हाथी दूसरे को माला पहना देगा और अपन तो निपट चले। आखिरी दिन सब रो रहे, इसने सबसे हाथ जोड़कर कहा तुम हाथी से माला पिनवाओ चलेगा, पर भले मेरा जो होगा हो जाएगा, पर हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये नियम चेंज करो। कौन सा? कि ये घड़ियाल और मगर वाली नदी से तुम 8 किलोमीटर तैर कर दूसरे गांव में जाओ और इस गांव में पाँव नहीं रखना, कभी आ मत जाना। हाथ जोड़कर निवेदन है। सब रो रहे, सब नैनों से नीर बहा रहे। चल दिया। हाथी से नीचे उतरा, मरा नहीं, क्योंकि तच्चतुर था, नदी पे पुल बना दिया था, उसी पुल पे से चल के पार उतर गया। उसी पुल पे से चलकर पार उतर गया। मरने से पहले उसने एक काम अच्छा कर दिया था कि नदी पे पुल बना दिया। गांव जाना है 8 किलोमीटर दूर, तो इस पुल से जाऊंगा, उसी पुल से गया, नदी पार कर ली उसने। चतुर था, जितना चतुर वो था उतनी चतुरता हम में होना चाहिए। हम भी, हमारी जिंदगी कब चली जाए किसको मालूम है। उस बेतरनी में फंसना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी पुराण, गरुण पुराण कहती है, भागवत पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है, जितनी पुराणों की रचना करी गई वेद व्यास जी ने, एक एक पुराण में लिखा कि मरने के बाद इस जीवात्मा को अनेक अनेक तरह के नरकों का भोग भोगना पड़ेगा। तो एक काम अपन भी करें। अभी अपनी सत्ता चल रही है, 5 वर्ष का राज अपना भी चल रहा है। जब तक मनुष्य की देह मिली है, जब तक स्वास्थ्य चल रही है, आपसे भी निवेदन है कि वहां नरकों में गिरने से पहले एक पुल बना लेना, शंकर का इतना भजन कर लेना कि उस पुल पे चढ़कर तुम पार उतर जाओ, गिर ना पाओ। उस पुल की जरूरत हमको है, वो पुल हम बनाए। भगवान के नाम का, स्मरण का, पुण्य का, दान का, सत्कर्म का और नाम जाप का। भगवान का जितना हम दान कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, सत्कर्म कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर सकते हैं, जितना नाम कीर्तन कर सकते हैं करें। क्यों? यही हमारा किया गया भजन, यही हमारा किया गया पुण्य, यही हमारा किया गया दान, यही हमारा किया गया सत्कर्म, यही हमारा किया गया शिव महापुराण, यही हमारा करा हुआ भजन कीर्तन हमको पुल पे से चलकर बैकुंठ तक पहुंचा देगा। नरक का तो भानी नहीं होगा। ये घड़ियाल, ये मगर, ये 94 तरह के नरक, ये कुंभी पाक नरक जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में कहा, पीप की नदी पड़ेगी, रक्त की नदी पड़ेगी, वहां नोचा जाएगा, खींचा जाएगा। ये सारे घड़ियाल, ये सारे मगर नीचे मिलने वाले हैं, अर्थात जाते समय मिलेंगे। चिंता मत करना, परंतु तुमने जो दान करा, चिंता मत करना तुमने जो कथा सुनी, चिंता मत करना तुमने जो शिव महापुराण की कथा करवाई, सुनी, सुनाई, दूसरों को कराई, कहा सुनो, और उसका जो पुल बना भजन का, फिर डरना नहीं। नीचे कितने भी घड़ियाल हो, नीचे कितना भी नरक हो, तुम तो अलमस्त होते हुए भगवान शिव का नाम लेते लेते चले जाना। फिर तो लोग तुम पे भी फूल बरसाएंगे, कितना चतुर था रे, 5 साल का राज्य भोगा, पानी में गिरना था, पुल बना के निकल गया। तुम्हारे रिश्तेदार भी सोचेंगे, नीचे से चिल्लाएंगे, हमको भी खींच ले, हमको भी ले चल। तो कह देना पुल तैयार, तुम भी कर लो। इसलिए अभी भी मौका है, श्वास छूटे उससे पहले शिव महापुराण की कथा सुन लो, करा लो, कर लो भजन। ये फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पुल बनाओगे तो पार उतरोगे, नहीं तो घड़ियाल तो है।